ये चीज हमेशा अलमिया है कि पाकिस्तान में डाइटरी सप्लीमेंट्स जो आ रहे हैं सारे इलीगल आ रहे हैं, एफडीए अप्रूव्ड नहीं है। और इनको देने वाले भी वो लोग हैं जो जिम में इंस्ट्रक्टर्स क्लेम करते हैं खुद को, और वो लोग सिर्फ डंबल उठाना और फलाने मसल की एक्सरसाइज लगाना या वेट उठाने से ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो बकायदा तौर पर बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के धंधे में इन्वॉल्व हैं। इससे पहले कि मैं कोई बात करूं, मैं ये बात कहूंगा कि ये पूरे मेडिकल रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, ऑथेंटिकेटेड है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बना रहा है और पूरे वसूख के साथ बना रहा है कि पाकिस्तान में इलीगल सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग के धंधे को बंद कराया जाए। ये यंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद रशीद इनका नाम था, मुझसे जूनियर थे, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, तस्वीर आप देख सकते हैं। एथलीट थे। शुरू शुरू में यही होता है कि जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फिर आपको बॉडी बिल्डिंग का जोश चढ़ता जाता है और आप फिर क्रेजी हद तक यहां तक पहुंच जाते हैं। और बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यहां वो सप्लीमेंट्स जिनको बिल्कुल दूध का पाउडर और वे प्रोटीन कह के बेचा जाता है। ये मैं उनका आर्टिकल शेयर कर रहा हूं और ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएस, पबमेड इंडेक्स्ड आर्टिकल। ये आर्टिकल ये कहता है कि जी नौजवान लोगों में जो बॉडी बिल्डर्स हैं और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उनमें हार्ट अटैक यंग लाइफ में बहुत कॉमन है। ये आर्टिकल कहता है कि जो वे पाउडर है उसमें डेक्सट्रोज, सिट्रिक एसिड, सोलुबल चीज वाटर, मिल्क प्रोटीन, सोया लेसिथिन, ग्वार गम, कोलोरेंट्स, आइडेंटिकल अरोमा, कोकोआ पाउडर, विटामिन, मिनरल्स और अदर अमाइनो एसिड्स लाइक रोनिक न्यूट्रिशन शामिल होते हैं। और जो अमाइनो एसिड्स के कैप्सूल्स हैं इनमें हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफान, वेलिन, थ्रियोनाइन, आर्जिनिन, सिस्टीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, फिनाइल एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, ये सब शामिल होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि हम लोग जो बॉडी बिल्डिंग में पढ़ते हैं तो मसल मैस बढ़ाने के लिए, मसल को ग्रोथ देने के लिए और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेट उठा सकूं, हम इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में तो इलीगल तौर पर कार्निटीन और फिर मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रा सप्लीमेंट्स, और दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर, जिगर का स्पेशलिस्ट कह रहा है लिवर पे तो इनके इतने ड्रास्टिक इफेक्ट्स हैं आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, दिल पे तो अभी तो ये जो डेथ हुई है ये हार्ट अटैक से हुई है, तो दिल पे तो है ही है। आप ये देखें कि ये केस रिपोर्ट है, आप देखेंगे इसकी, ये यंग 21 साल का बच्चा था अमेरिका में जिसकी दिल की नालियां बंद थी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं कोरोनरी एंजियोग्राम की, जिसको बाद में खोला गया और ये बकायदा सप्लीमेंट्स इंड्यूस्ड ही था। ये सप्लीमेंट्स करते क्या हैं? ये सप्लीमेंट्स करते ये हैं कि इनके जहां तो आप साइड इफेक्ट्स, इनमें जो सबसे खतरनाक चीज है वो एंड्रोजेनिक एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं या एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स हैं, जो इंसान को, मर्द को इंपोर्टेंट भी करते हैं, मर्द की स्पर्म भी कम करते हैं, उनकी सेक्सुअल पावर भी कम करते हैं। मतलब देखने में वो शख्स जो है वो बड़ा डाल डोल वाला बॉडी बिल्डर होगा, लेकिन नीचे से ये हालात होंगे कि वो सेक्स के भी काबिल नहीं होगा एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से, और इनफर्टाइल भी हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उसके अलावा इनके जो बड़े बुरे क्योंकि बाहर से जब टेस्टोस्टेरोन वो ले रहे होते हैं तो जो बॉडी अंदर टेस्टोस्टेरोन बना रही होती है वो बनाना कम कर देती है एक्सोजीनोस टेस्टोस्टेरोन की वजह से, इसलिए इंसान अपनी जिनसी ताकत से ही अल्लाह हाफिज हो जाता है। एनीवेज, व्हेन दे डू इट बिसाइड द एडवर्क्स ऑफ क्रॉनिक एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज ऑन ब्लड लाइपोप्रोटीन, इनके और फिर शुगर वगैरह कर देना और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और ब्लड प्रेशर और गुस्सा आना और ब्लड प्रेशर शूट करना। इसके अलावा इनके साइड इफेक्ट ये हैं कि ये हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन को कम करती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जिसने ब्लड पंप करना है उसकी कैपेसिटी को कम करती है, ये उसकी हाइपरट्रॉफी कर देती है, और साथ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, यही हार्ट की नालियां बंद करती है, उसमें प्लैग फंसता है। और इनकी एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज के साथ बड़ी सुयर किस्म की एसोसिएशन है, इसीलिए यंग लाइफ में पूरी दुनिया में इनसे बहुत सारी डेथ रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, अब क्या हर किस्म की इन चीजों का इस्तेमाल गलत है? देखें, जो रजिस्टर्ड एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, ब्लैक लेबल नहीं है, ब्लैक वार्निंग नहीं है,
वो आप प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट के इस्तेमाल से किसी तौर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स ना हो। एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स आपको हर हालत में 100% नहीं 200% मना है, आप वो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। तो जिम वाले करते क्या है, मैंने जिम वालों को देखा है, ये जो डेल्टा कॉर्टिल की गोलियां होती हैं जो चावल के, ये तक खिला देते हैं बच्चों को कि बड़ी जल्दी उनके रिजल्ट्स आए और उनके डोले शोले बन जाए। वो डोले नहीं बनते, वो स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट, और वो स्टीरॉइड्स एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी नहीं है, वो दूसरी किस्म के स्टीरॉइड्स हैं जो डोले शोले बना देते हैं, मोटा कर देते हैं बेसिकली आपको। और वो लोग जो कमजोर पतले जिस्म के बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं उनके लिए साइड इफेक्ट्स होते हैं। दूसरी तरफ जो मोटे लोग जाते हैं उन्हें कम करने के लिए हाइड्रोक्सी कट या इस किस्म की चीजों पर लगाते हैं, विच इज डायरेक्टली टॉक्सिक टू लिवर। वो ऐसे है जैसे जिगर को बम मार दो, तो वो उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसी तरह ये जो आप स्लिमिंग टी, स्लिमिंग चाय, स्लिमिंग, ये दे आर ऑल्सो टू मच टॉक्सिक फॉर योर लिवर। मैंने बड़े लोगों के लिवर खराब होते देखे हैं, LFTs खराब होते देखे हैं, लिवर फेलियर देता है। कर क्या रहे होते हैं, वो इसी किस्म की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं विच आर वेरी डेंजरस। तो ये जो वजन कम करने वाली अद्वियात हैं, इनके जिगर पे क्या इफेक्ट्स हैं, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूं बॉडी बिल्डर्स पे जो स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, एनाबॉलिक और दूसरी किस्म के भी, और उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, पाकिस्तान में धंधा है, FDA अप्रूव्ड भी नहीं है, धड़ाधड़ बिक रही है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, ना इनकी कोई रोकथाम है, ना इनकी कोई लीगलाइजेशन है। मैं हमेशा ड्रैप को पॉइंट आउट करता हूं, हमेशा ड्रैप की बात करता हूं, और हुकूमत को अब ये देखना चाहिए कि अगर ये लीगलाइज नहीं होंगी तो इस तरह हम, ये जो नौजवान बच्चा है, डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, हम इस तरह लोगों को खोते रहेंगे, हम इनकी जानें जाती रहेंगी। और याद रखें कि जितनी मर्जी आप हैवी एक्सरसाइज कर लें वो आपके दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है। आप अच्छी कार्डियो कर लें, कोई नुकसान नहीं है। एब्स कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, जितना मर्जी वेट उठा लें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, नुकसान नहीं है। नुकसान तब शुरू होगा जब आप उसमें अननेचुरल चीजें शामिल करेंगे, जैसे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स हैं या इस किस्म के सप्लीमेंट्स हैं जो कि नॉन रजिस्टर्ड हैं, कार्निटीन की गोलियां हैं, ताकत बढ़ाने वाली इंड्योरेंस गोलियां हैं, उसके अलावा ये जो इंडोरेंस पाउडर मिलते हैं, या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो ये आपको BCAs मिलते हैं, और जिनमें साथ ये कार्निटीन और लेसिथिन और ये चीजें डली होती हैं। ठीक है, ये चीजें जो हैं दे आर नॉट गुड एंड दे शुड बी स्टॉप्ड। और ये चीजें जो है अल्टीमेटली दे कैन प्रेजेंट विद दिस, दिल बंद, हार्ट अटैक, मौत, इंस्टेंट डेथ। ये भी नहीं कि किसी को टाइम लेना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस डाटे के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के सारे ही आप इस तरह के शिकार हो जाएंगे। वो शिकार होंगे जो इलीगल, बगैर डॉक्टर और बगैर क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का यहां रोल आ जाता है, क्वालिफाइड डॉक्टर का रोल आ जाता है। ये जो जिम में लड़के फिर रहे होते हैं, दे आर नो बॉडी टू एडवाइज यू कि आप जो है स्टीरॉइड ले लें, आप जो है ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर लें। पाकिस्तान के जिम्स में ये धंधा आम है, ये धंधा है, ये जाने ले रहा है लोगों की, इसको रोकना चाहिए। और दिस इज मॉरल करप्शन कि आप रिजल्ट्स के लिए लोगों को गलत किस्म की ड्रग्स पे लगा रहे हैं। ये नशे से गंदी ड्रग्स हैं, क्योंकि अगर हीरोइन कोई पीता है तो वो स्लोली मरेगा, ये लेता है तो एकदम गॉन इन 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये चीज है, दिस हैज टू बी स्टॉप्ड इन पाकिस्तान। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स डेंजरस हैं, दिस हैज टू बी स्टॉप्ड। इस वीडियो को शेयर करें। डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर साइनिंग ऑफ विद ए मैसेज कि हमने और जानों को ऐसे नहीं खोना। वर्जिश करें, डाइट कंट्रोल करें, और बॉडी बिल्डिंग की जुनूनियत अपने ऊपर तारी ना करें। जो नेचुरल आपकी बॉडी बन सकती है जरूर बनाएं, ये इस गंद का सहारा ना लें। और अगर किसी हद तक आपको जरूरत है तो स्टीरॉइड्स बिल्कुल नहीं लेने, और आप FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, वो भी किसी डॉक्टर के मशवरे से। एक मैसेज जो बहुत अहम है, मैंने लड़कियों को भी स्टीरॉइड यूज करते देखा है कि जी पतली से मोटी हो जाए, उनको भी ये इफेक्ट्स होंगे, और उनको इतने गंदे इफेक्ट्स होंगे, उनके चेहरों पर बाल आ जाएंगे, उनके जगह जगह जिस्म के हिस्सों पर बाल आ जाएंगे, और उनको बच्चों में भी मुश्किलात होंगी, बच्चे पैदा करने में भी, और उनको भी बड़े तरह तरह के मसले हो सकते हैं जो स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। हड्डियां कमजोर होना, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारे मसले जो लड़कों को हो सकते हैं इन स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल से, वो भी ये हरकतें करती हैं।
तो इस चीज को भी रोका जाए। और एक और अहम बात यह कि जो टीके लगाते हैं, जो मैं बार बार बता चुका हूं कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक, ये ज्यादा टीकों में ही आते हैं या खाते भी हैं लोग गोलियां। दे आर हेल डेंजरस, दे आर हेल डेंजरस। तो इस धंधे को अगर ना रोका गया, और ये जिम के जो इंस्ट्रक्टर लड़के हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, बगैर फिजियोथेरेपिस्ट, बगैर डॉक्टर के ये इलीगल कारोबार चलता रहा, और पाकिस्तान में ड्रैप ने कभी इस चीज को देखा ही ना और रजिस्टर ना किया, तो आप देखेंगे इस मुल्क पे ऐसा कहर टूटेगा, जुल्म टूटेगा, और बच्चे मर रहे हैं। ये नहीं कि नहीं मर रहे, ये यंग बच्चा देखें, और इसके अलावा आप बच्चे देखें जो बेचारे, कितनी दफा आप सुनते हैं जी बॉडी बिल्डर था मर गया गिर के। वो ये होता है जो इस वीडियो में सारा बताया। इसको शेयर करें, लोगों को बताएं कि रोकें इस धंधे को, ना अपने नौजवान बच्चों को इन स्टीरॉइड्स और एनाबॉलिक और इन जिम ज्यादा धंधों के हवाले करें। जरूर वर्जिश करें, जिम में करें, टिका के करें, लेकिन ये गंद इस्तेमाल ना करें जो मना किया है। तो ये जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को बताएं। इन स्टीरॉइड्स के हार्ट पे तो इफेक्ट है ही है, लिवर पे, पूरे जिस्म पे, शुगर हो जाएगी, ब्लड प्रेशर होगा, गुस्सा होगा, एग्रेसिवनेस होगी, चेहरे पे गैर जरूरी बाल आएंगे, और इतने मसले हो जाएंगे। खुदा के लिए मेनली लड़के और लड़कियां भी इस चीज से परहेज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल करें। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।